Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important 200 points by डॉक्टर इजाज वारिस। तो स्पेशल पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर इंटीमा की थिकनिंग होती है और लिपिड की एक्युमुलेशन होती है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के अंदर तीन चीज़ें होती है, सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और लिपिड्स। लिपिड्स को दो में डिवाइड करते हैं, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल्स के अंदर स्मूथ मसल सेल आ जाती है, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ल्यूकोसाइड आ जाती है। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको दो में हम डिवाइड करते हैं, सेंट्रल कोर और फाइब्रस कैप। नेक्स्ट है कि जो एयोर्टिक एन्युरिज्म होता है, लाइक जो हमारा एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जबकि सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन ये थोरेसिक एयोर्टिक एन्युरिज्म करवा देती है। सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन को सिंपल मार्फन सिंड्रोम का होगा। अनका आर कॉल्ड एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, जो सी एन का होती है वेजिनर के अंदर आती है, पी एन का माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और चुर्क स्ट्रास सिंड्रोम के अंदर होती है। वास्कुलाइटिस को तीन में डिवाइड करते हैं, लार्ज वेसल, मीडियम वेसल और स्मॉल वेसल। लार्ज वेसल में जॉइंट सेल आर्टराइटिस, टाकायासु आर्टराइटिस। मीडियम के अंदर क्या होता है, अच्छा, इनमें ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। मीडियम के अंदर पैन आता है, पैन का मतलब है पॉलीआर्टराइटिस नोडुला, जिसमें फिब्रिनाइल टेक्नोसिस है, और कावासाकी डिजीज, जिसको म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कहते हैं। स्मॉल वेसल के अंदर वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस, चुर्क स्ट्रास सिंड्रोम और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस आ जाएगा। लोब्यूलर कैपिलरी हेमेंजियोमा, इसको पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी कहते हैं। क्लियर। तो ये बिनाइन ट्यूमर है, ओरल बिनाइन ट्यूमर होता है, पोली बनाएगा। इसके बाद वेस्कुलर इम्यूनो मार्कर, वेस्कुलर इम्यूनो मार्कर के अंदर CD31, 34 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, जो कि वेबल पैलेट बॉडीज के अंदर होता है, एंडोथेलियल सेल के अंदर। कैपोसिस सार्कोमा इज द मोस्ट कॉमन एड्स एसोसिएटेड कैंसर है। ये कैपोसिस सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस की वजह से होता है। इसमें तीन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है। नंबर 1 पैच, प्लैक और नोड्यूल। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है 4 से लेकर 12 घंटे तक स्टार्ट होती है, और जो कोलेजन की डिपोजिशन होती है 2 हफ्ते में आके स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मिक्सोमा, मिक्सोमा इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर। ओके, एडल्ट के अंदर मिक्सोमा और बच्चों के अंदर रेब्डोमायोमा आ जाएगा। जो मिक्सोमा होता है लेफ्ट एट्रियम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्कोप बॉडी। स्कोप बॉडी रोमैटिक फीवर का पैथोग्रामिक साइन है, इसमें इसको सेल भी देखने को मिलते हैं। स्कोप बॉडी क्या होती है, फोकाई ऑफ इयोजिनोफिलिक कोलेजन, और उसको सराउंड करने वाले पीटीएम है। पी से प्लाज्मा सेल, टी से टी लिम्फोसाइट और एम से आ जाएगा आपका मैक्रोफेजिस आ जाएगा। ओके, जो मैक्रोफेजिस होती है प्लम्प एक्टिवेटेड मैक्रोफेजिस है, जिनको अनिश्को सेल या कैटरपिलर सेल कहते हैं। थैलासीमिया एक हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक लीजन की वजह से होता है, जिसमें या तो अल्फा या बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, एब्सेंट देखने को मिलती है। ओके, अब लिम्फेडिनोपैथी होती है, रिएक्टिव हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है। अब जो थायराइड के कैंसर है, थायराइड के 4 कैंसर होती है, पैपिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक और मेडुलरी। जो पैपिलरी होता है चाइल्डहुड रेडिएशन की वजह से होता है, इसमें एम्प्टी न्यूक्लियस होता है, जिसको ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियस कहते हैं। इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन और ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। मेडुलरी कैंसर अमाइलर डिपोजिशन की वजह से होता है। स्कार्फ ब्लूम रिचर्डसन सिस्टम के अंदर एटीएम को अपने रट्टा मारना है, एटीपिया। एटीपी आ जाएगा, टी से आपका टिबियल फॉर्मेशन, एम से माइटोटिक फिगर आ जाएगी। मेनिंजियोमा को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डब्ल्यूएचओ ग्रेड 1, डब्ल्यूएचओ ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 को सिंपल बिनाइन टाइप कहते हैं। इसके बाद एटिपिकल और मैलिग्नेंट आ जाएगा। एटिपिकल में 4 से लेकर 19 माइटोसिस आपको देखने को मिलती है पर टन हाई पावर फील्ड। ये आपको 5 में से 3 आपको फीचर चाहिए। वो कौन से 5 फीचर होते हैं, तो 5 के अंदर हाइपर सेलुलैरिटी, मैक्रो न्यूक्लियोलाई, क्लियर। इसके बाद नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। और आपको और क्या देखने को मिलता है, पैटर्न लेस शीट लाइक अरेंजमेंट और स्मॉल सेल कंपोनेंट विद हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। मैलिग्नेंट के अंदर यहाँ पे एटिपिकल में 4 से लेकर 19 थे, तो यहाँ पे 20 माइटोसिस पर हाई पावर फील्ड है या लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ओके, अब टाइप 1 के अंदर कौन कौन सी आती है। टाइप 1 के अंदर वैसे इसका मैंने निमोनिक बनाया था, PSTF, ठीक है, PSTSF। तो यानी जो पाकिस्तान स्टडी सेफ है, तो पी से क्या होगा, सेमोबेटस है। एस से सिंसिशियल आ जाएगा, टी से ट्रांजिशनल है, एस से क्या होगा, सेक्रेटरी और फाइब्रोब्लास्टिक है। सी क्लियर सेल और कॉर्डवाइट, ये आपके एटिपिकल वैरायटी में आते हैं। और पी आर आपकी आती है कहाँ पर, पैपिलरी रेब्डोइड, ये मैलिग्नेंट के अंदर आते हैं। ड्यूक स्टेज सी, इसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड इन द कार्सिनोमा ऑफ लार्ज बोवल, कोलोन के कैंसर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है कि लो ग्रेड पाइलोसिटिक ट्यूमर के अंदर रोजेंटल फाइबर होते हैं। नंबर 2 इयोजिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडीज होती है। नंबर 3 माइक्रोसिस्ट होती है। इन तीनों चीजों का आपने रट्टा मार लेना है। इसको आप ग्राम से भी रट्टा मार सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ग्रेडिंग को वेस्ट्रोसाइटोमा, तो 4 में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 को लो ग्रेड एस्ट्रो पाइलोसिटिक बोलते हैं, ग्रेड 2 को डेंस फिब्रिलिक बोलते हैं, ग्रेड 3 को हम एनाप्लास्टिक कहते हैं, और ग्रेड 4 को ग्रायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी कहते हैं, जिसमें आपको सूडोपेनिसाइटिन देखने को मिलती है। लियोमायोमा को आपने डिफरेंशिएट करना लियोमायोसार्कोमा से। कैसे करोगे, अब मिमोनिक वही है, लेकिन अब मिमोनिक थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। वहाँ पर टिब्यूल फॉर्मेशन था, यहाँ पे नेक्रोसिस आ जाएगा। मिमोनिक है एमएनए, माइटोसिस, नेक्रोसिस, एटीपिया। अगर 5 हो पर 10 हाई माइक्रोफील्ड है, तो ये आ जाएगा हमारा लियोमायोमा। 5 से कम हो, अगर 5 से लेकर 9 की तरफ हो, अच्छा रट्टा मार लेना कि यहाँ पर 4 से लेकर 19 था, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 से लेकर 9 है,
तो अगर यहाँ पे 509 हो तो वो बॉर्डर लाइन होता है, और लास्ट में हमारा होता है लियोमायोसार्कोमा। इसके बाद साइनोवियल सार्कोमा होता है। साइनोवियल सार्कोमा की डुअल लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, लाइक एपिथेलियल सेल और स्पिंडल मेसेनकाइमल सेल देखने को मिलती है। रीड स्टम्बल सेल आपको हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलती है। इनका जो इम्यूनो मार्कर है वो CD15 और CD30 होता है, और ये पोस्ट जर्मिनल बी सेल से राइज करते होते हैं। जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन, इसमें मोनोन्यूक्लियर स्ट्रोमल सेल होगी जो कि मेन नियोप्लास्टिक एलिमेंट होगा, जिसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और आपको इवनली प्लेस्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलेंगे। टोफाई के अंदर क्या होता है, टोफाई आपको गाउट में देखने को मिलता है। लार्ज एग्रीगेट होती है यूरिक एसिड क्रिस्टल की उनको सराउंड करने वाले इन्फ्लेमेटरी सेल है। वंस अगेन प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट आ जाएगा। इंडियन फाइल पैटर्न आपको इन्फिल्ट्रेटिंग लोब्यूलर कैंसर के अंदर देखने को मिलता है। रूमेटॉइड नोड्यूल आर द सेंट्रल जोन ऑफ फिब्रिनल डायग्नोसिस। वंस अगेन सराउंड करने वाले कौन से होंगे, इन्फ्लेमेटरी मटीरियल होगा। एविंग सार्कोमा के अंदर क्या होते हैं, मैलिग्नेंट राउंड टू ब्लू या स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर होते हैं, क्लियर। और इनका जो साइटोप्लाज्म इनके अंदर ग्लाइकोजन होता है, इनका मीनो मार्कर CD99 या मिक2 होता है। ऑस्टियोसार्कोमा को कंफर्म करने के लिए आपने ऑस्टियॉइड फॉर्मेशन को देखना है। ऑस्टियॉइड सराउंडेड बाय द ट्यूमर सेल होती है। हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ पेजेड डिजीज इज द मोज़ेक पैटर्न ऑफ द लैमेलर बोन। और ऑस्टियो पेजेड डिजीज के अंदर 3 फेज होती है, ऑस्टियो क्लास्टिक, ऑस्टियोब्लास्टिक, ऑस्टियोक्लास्टिक, और लास्ट में ऑस्टियोक्लास्टिक। पेरिफेरल पैलिसोडिक आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है, जिसको रोडेंट अल्सर कहते हैं। लोकली एग्रेसिव ट्यूमर होता है, रेयरली मेटास्टाइज है। इसका जो मीनो मार्कर है BRFP है। क्रिसेंट आपको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलती है। डिफ्यूज थिकनिंग विद द स्पाइक एंड डूम अपीयरेंस, ये आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में देखने को मिलती है। और लास्ट में जो फोकल थिकनिंग है, इसमें आपको ट्रैक अपीयरेंस है, तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव के अंदर आती है। बाकी ल्यूपस नेफ्रोटिस की 6 क्लासेस लिखी हुई है। ओके, इसको छोड़ देते हैं। मैलिग्नेंट मेलानोमा के अंदर 2 टाइप के पैटर्न होते हैं ग्रोथ के, एक रेडियल होता है, एक वर्टिकल होता है। जो वर्टिकल ग्रोथ होती है उसका जो नेचर और एक्सटेंट ये डिटरमिन करता है कि बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसा होगा। अगर वर्टिकल ग्रोथ ज़्यादा है इसका मतलब वो एग्रेसिव ट्यूमर है, पुअर प्रोग्नोसिस है। फोलिकुलर कैंसर को आपने कंफर्म करना है थायराइड का, तो आपने कैप्सुलर और वैस्कुलर इन्वेजन को देखना बाय द ट्यूमर सेल। लॉरेन क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इंक्लूड द डिफ्यूज्ड और सिग्नल रिंग सेल और इंटेस्टिनल टाइप आ जाएगा। एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी ट्यूमर आ जाता है। फाइब्रोडिनोमा इज द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट इन द यंग फीमेल है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट के अंदर आ जाएगा। कार्सिनोइड ट्यूमर ओके, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है अपेंडिक्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। ये सेल मोनोमॉर्फिक होती है, इनके अंदर अबेंडेंट ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, 2 इम्यूनो मार्कर होते हैं, क्रोमोग्रानिन और साइनेप्टोफेजिन होता है। क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के अंदर आपको रोकेटेंसी स्कोप साइनस देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर रिवीलिंग सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द लैमिना प्रोप्रिया है। टेडिफॉर्म मोल्ड के अंदर सिस्टिकली डायलेटेड यानी स्वलन डायलेटेड विलाई हो गए, ओके, और विद ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है। कोरियो कार्सिनोमा के अंदर आपको कोई कोरियोनिक विलानी देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्टिक की प्रोलिफरेशन होती है। प्लेसेंटल टिश्यू आपको देखने को मिल सकता है। पैन एसिनल एम्फीसीमा अल्फा 1 ट्राइट्रिप्सिन की वजह से होता है। सेंट्रो एसिनल स्मोकिंग की वजह से होता है। रीड इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बढ़ जाती होती है, 0.4 का आपने रट्टा मार लेने से ज्यादा हो जाती है, ओके, या 40% का। ब्रोंकिएक्टिस इज अ डिजीज caused by permanent enlargement of bronchi and the bronchiole caused by destruction of the smooth muscle and the elastic tissue resulting from the chronic necrotizing infection, ओके। एस्बेस्टोसिस की वजह से मेसोथेलियोमा और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है। बैरेट इसोफेगस इज लिंक्ड विद इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, जिसके अंदर आपको गॉबलेट सेल देखने को मिलती है और विलस मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। Pleomorphic adenoma is the most commonest benign tumor of the parotid gland. Seminoma testis का most common malignant tumor होता है. It is the most radiosensitive. Helicobacter pylori is linked with the chronic gastritis. यानी जो Helicobacter pylori होता है ना, ये chronic gastritis करवाता है, peptic ulcer disease करवाता है, gastric adenocarcinoma और gastric maltoma करवाता है. Active inflammation का मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल होती है glandular और surface epithelial layer के अंदर, ये active gastritis के अंदर. Ulcerative colitis के अंदर आपको pseudopolyp देखने को मिलेंगे. अल्सर सुपरफिशियल होती है, क्रिप्ट एब्सेस क्रिप्टाइटिस देखने को मिलती है. क्रोन डिजीज के अंदर आपको स्ट्रिक्चर्स फाइब्रोसिस सीडोसाइटिस देखने को मिलता है. ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, डिस्टल आलियम को इन्वॉल्व करता है. डीप लीनियर अल्सर होते हैं, साइनसिस ग्रैनुलोमा होता है. सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर आपको नोड्यूल्स होगा. नोड्यूल्स के वेरिएबल साइज है. नोड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, बिनाइन हिपैटोसाइट है, उनको सेपरेट करने वाला थिन फाइब्रस टिश्यू है. फाइब्रस सेप्टा के अंदर या टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिलते हैं. एक्टिव सिरोसिस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ पीसमेल नेक्रोसिस. क्रॉनिक एक्टिव सिरोसिस को बोलते हैं. नोडल स्कोर और मेटाबेस स्कोर हम किसके लिए करते हैं, हम हेपेटाइटिस की एक्टिविटी की ग्रेडिंग और स्टेजिंग के लिए करते हैं. टोटल स्कोर 24 होता है. बाकी ए फॉर एक्टिविटी, एफ फॉर फाइब्रोसिस. ग्लीसन स्कोर किसके लिए करते हैं, फॉर ग्रेडिंग ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर. नेक्स्ट है पेरीन्यूरल इन्वेजन होती है प्रोस्टेट और पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा से. फुरमैन ग्रेडिंग रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए करते हैं. हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा ये अपने वेन्स को इन्वेट करते होते हैं. क्लियर. डायबिटिक ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस के अंदर आपको कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग देखने को मिलेगी. नंबर 2 डिफ्यूज मेसेंजियल सक्लेरोसिस देखने को मिलेगी. नंबर 3 आपको किमल्सन विल्सन नोड्यूल देखने को मिलेंगे. ये 3 मोटी मोटी चीजें हैं. आगे क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपको कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार देखने को मिलेगा और माइक्रोस्कोपी के अंदर ट्यूबुलर एट्रोफी, ट्यूब की डायलेशन, थायरॉइडाइजेशन और क्रॉनिक इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, ये चीज आपको देखने को मिलती है. एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के अंदर पैची इंटरस्टिशियल सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन एंड न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा. और इसकी जो 3 कॉम्प्लिकेशन है उसका निमोनिक है 3P. पेपिलरी नेक्रोसिस,
पाइलोनेफ्रोसिस, पेरिनेफ्रिक एब्सेस। मल्टीपल माइलोमा के अंदर बेंस जॉन्स प्रोटीन यूरिया होता है, कास्ट नेफ्रोपैथी होती है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपरयूरिसीमिया होता है, लाइट चेन डेपोजिशन डिजीज है, और आपको IgG-M बैंड देखने को मिलता है। हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आपको बिनाइन हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है, और मैलिग्नेंट की वजह से हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। बिनाइन के अंदर थिकनिंग और हाइलाइनाइजेशन होती है ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी, जिसकी वजह से ल्यूमिन नैरो हो जाएगा। जबकि हाइपरप्लास्टिक वाली इसमें क्या होता है, इसमें आपको ओनियंस की लेनिंग देखने को मिलती है। रीनल सेल कार्सिनोमा को 4 में डिवाइड करते हैं। क्लियर सेल जो सबसे कॉमन होता है, पेपिलरी क्रोमाफोब और बिलेनी डक्ट कार्सिनोमा आ जाएगा। रीनल सेल कार्सिनोमा क्या करता है, रीनल वेन को इन्वेट करता है, खासतौर पर हमारा क्लियर सेल वाला। WHO की ग्रेडिंग है ट्रांजिशनल सेल कैन की, तो पहले आपका यूरोथेलियल पेपिलोमा आ जाएगा। क्लियर। फिर यूरोथेलियल नियोप्लाज्म ऑफ लो ग्रेड पोटेंशियल आ जाएगा। फिर इसके बाद लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल कैंसर और हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा। जो PT1 होता है लैमिना प्रोपिया के लिए इस्तेमाल होता है। PT2 हमारा मसल वाल इन्वेजन के लिए होता है, इन द ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर है। नेक्स्ट है कि जो सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर होती है, रेडियो सेंसिटिव होती है, कीमो सेंसिटिव होती है, जबकि नॉन सेमिनोमेटस वाले ये रेजिस्टेंट होती है। यॉर्क सैक ट्यूमर के अंदर शिलर डबल बॉडी आती है। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर के अंदर कालेक्सनर बॉडी आती है। इमेच्योर या मैलिग्नेंट जो टेराटोमा होते हैं, इसमें आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल देखने को मिलती है। अल्फा बीटा प्रोटीन ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन के कैंसर में देखने को मिलता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्विकल कैंसर होता है, खासतौर पर 16, 18, 31, 33 की वजह से। इसके बाद बेथिस्डा सिस्टम है, इसने डिवाइड किया हुआ, इसको 3 में डिवाइड किया हुआ। लो सेल HCl और एटिपिकल स्क्वेमस सेल वाला, उसको छोड़ दो आप। इसके बाद डिससेमिनोमा बराबर है सेमिनोमा के। ट्यूबुलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। ERPR जो पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होती है, इनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिव टू द एंटी एस्ट्रोजन ड्रग। जो HER2 न्यू पॉजिटिव ट्यूमर होते हैं, इनका पूरा प्रोग्नोसिस होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर शीट्स होती है, पिलियोमॉर्फिक सेल्स की होती है, इसमें आपको केराटिनाइजेशन देखने को मिलती है, इंटरसेलुलर ब्रिजेस होती है, और केराटिन एपिथेलियल पल्स देखने को मिलती है। साइटोकेराटिन एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए इस्तेमाल होता है। विमेंटन मेजनकाइमल ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होता है। डेस्मन स्केलेटल मसल ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होता है। मेलानोमास के लिए मेलानिन इस्तेमाल होता है। LCA यूनिवर्सल ल्यूकोसाइट एंटीजन है। CD19, 20 और 79A ये इस्तेमाल होता है B सेल के लिए, जबकि जो CD2, 3, 4, 5 ये T सेल के अंदर ट्यूमर मार्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एडिनोकार्सिनोमा के अंदर आपको ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके। इसके बाद एक्यूट एपेंडिसाइटिस के अंदर न्यूट्रोफिल होती है, मस्कुलरिस लेयर के अंदर होती है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, इसे मैक्सिमम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम शो करता है, लाइक जो कुशिंग लाइक सिंड्रोम है, EDH लाइक मॉर्फोलॉजी, और जो हाइपरकैल्सीमिया होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग शो करता है। हॉजकिन लिम्फोमा को 5 में डिवाइड करते हैं। लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीशन, नोडुलर स्क्लेरोसिस और मिक्स सेलुलैरिटी होती है। क्लियर। इनमें आपको CD15, 30 की पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और एक सेपरेट है जिसको बोलते हैं नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, इसमें आपको CD45, CD20 और BCL2 की पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। बर्किल लिम्फोमा कैरी 100% माइटोटिक इंडेक्स आ जाएगा। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर 2 चीजें होती है, ग्लैंडुलर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, DHT इज द सोर्स ऑफ हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आपको नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड स्ट्रोमा और हीमोसिडरोलेटेड मैक्रोफेजेस आउटसाइड द यूट्रस देखने को मिलती है। कल लैटिनिन मेसोथेलियोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी 2 टाइप होती है, एपिथेलियोइड और सार्कोमेटॉइड है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग इट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, उसको रट्टा मार लेना। जो PTEN होता है, ये हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के अंदर, एडिनोकार्सिनोमा के अंदर आ जाता है। इसकी 2 सिंपल और एटिपिकल टाइप होती है। सिंपल एंड एटिपिकल आर द 2 टाइप्स होती है। और इसके एक होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को बोलते हैं एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी बोलती है। कहते हैं कि ये एंडोमेट्रियल कैंसर या तो हार्मोन डिपेंडेंट की वजह से हो सकता है, या एट्रोफी में भी देखने को मिल सकता था। प्राइमरी फीचर ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर नॉन सुपरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होती है, कि इसकी मीडियम साइज बिलियरी डक्ट की, इंट्राहेपेटिक डक्ट की डिस्ट्रक्शन होती है, सुपरेटिव नॉन सुपरेटिव, और 90 माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के अंदर लिम्फाइड फॉलिकल विद जर्मिनल सेंटर और हर्तले सेल देखने को मिलती है। डी कॉर्वाइन टाइप के अंदर आपको ग्रैनुलोमा की प्रेजेंस देखने को मिलती है। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आपको स्पिंडल शेप क्रोमैटिन सेल देखने को मिलेगी विद टेंटाकुलर सेल इनटू द स्मॉल नेस्ट, जेल बेलन पैटर्न कहते हैं। ओके। अब इसके बाद मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 जिसको वर्मर सिंड्रोम कहते हैं, इसमें आगे 3P आती है, पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी और पेनक्रियास आ जाएगा। मैन 2A जिसको सिपल सिंड्रोम कहते हैं, इसमें वंस अगेन फियोक्रोमोसाइटोमा मेडुलरी थायरॉइड आ जाएगा और पैराथायरॉइड आ जाएगा। मैन 2B के अंदर क्या आ जाएगा, पैराथायरॉइड नहीं आता। जो राउंड ब्लू सेल ट्यूमर होते हैं, उनका मिमोनिक क्या होता है, उसका मिमोनिक होता है मैन मेडुलोब्लास्टोमा, एविंग सार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा और रेटिनोब्लास्टोमा। इसके बाद चिकन वाई कैल्सिफिकेशन कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में देखने को मिलती है। एंटोनी ए को ए सेलुलर एरिया, एंटोनी बी मिक्सॉइड एरिया होता है, श्वानोमा में देखने को मिलता है। एक्टिव गैस्ट्राइटिस या कोलाइटिस का मतलब है कि न्यूट्रोफिल है। क्रिप्ट एब्सेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इन द ग्लैंड्स और क्रिप्ट लूमिन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो क्लिनिकल आउटकम होता है वो डिपेंड करता है स्टेजिंग के ऊपर या लिम्फ नोड इन्वेजन के ऊपर। LFT में ये चीज़ें आ जाती है, सीरम बिलिरुबिन आ जाएगा। ओके। बाकी LFT ये सब चीज़ें दी हुई है, इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, ग्रानुलोमा ऑफ सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस के जो ग्रानुलोमा होती है ना, वो आपकी नॉन केजिएटिंग होती है। इसके बाद है कि
माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये किस कंडीशन के अंदर होता है? एनीमिया क्रॉनिक डिजीज के अंदर होता है, लेड पॉइजनिंग के अंदर होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है, सिट्रोप्लास्टिक और थैलासीमिया में होता है। हाल मार्को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अंदर क्या होती है? मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपोप्लेजिया होता है, किसके अंदर? बोन मैरो के अंदर। ओके, इसके बाद नोडुलर मेलानोमा की दो ग्रोथ होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ज़्यादा वर्टिकल होती है। ओके, जो स्लाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर मोस्ट कॉमन कौन सा? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा इज द मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, बायोप्सी हमेशा प्रेफरेबल होती है ओवर द एफएनएसी। बायोप्सी आगे डिफरेंट टाइप की होती है, एक्सीजनल, इनसीजनल। ओके, बाकी स्टेनिंग का यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको छोड़ देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पेरिफेरल पैलिसेडिंग बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर होती है, सूडो पैलिसेडिंग ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में होती है, होल्स लाइक अरेंजमेंट मेनिंजियोमा के अंदर होती है। ओके, सिग्नल रिंग सेल आपको पुअरली डिफरेंशिएटेड म्यूसिन सिक्रेटिंग एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलती है, लाइक क्लोन का कैंसर हो जाएगा। और इसके अलावा लोबुलर में भी आती है। केराटिन पल्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, विरोकी बॉडी एंटोनी या सेलुलर एंटोनी बी मिक्सॉइड, ये आपको शिवानोमा में देखने को मिलती है। कालाक्सिनल बॉडी क्या होता है? ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर में आती है। सेमोमा बॉडी आपको TOS यानी टी से थायराइड आ जाएगा, O से ओवरी आ जाएगा, से सिलेवरी ग्लैंड आ जाएगा, मेनिंजियोमा मेसोथेलियोमा में देखने को मिलती है। कैप्सुलर वेस्कुलर एनवाई एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा में होती है। माइलॉइड डेपोजिशन मेडुलरी कैंसर के अंदर होती है। ऑस्टियोइड फॉर्मेशन ऑस्टियोसार्कोमा में होती है। चिकन वायर कैल्सिफिकेशन कॉन्ट्रोब्लास्टोमा में होती है। शिलो डबल बॉडी यॉर्क सैक ट्यूमर में होती है। एंडियल फाइल पैटर्न लोबुलर कार्सिनोमा ब्रेस्ट में होता है। पीस में नेक्रोसिस क्या होता है? क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है। मेलोरिक बॉडी अल्कोहलिक सिरोसिस आ जाएगा। स्टीलियड सेल कौन सी होते हैं? कार्डिक मिजोमा में होते हैं। ओल्ड सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग को कहते हैं। हेयर एंड ट्यूमर तो ये डर्माइड सिस्ट में आता है। बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा भी कह सकते हैं। और लास्ट में रीड स्टर्नबर्ग सेल है जो कि हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर आते होते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है कि आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना होता है इनको, तो उनको छोड़ देते हैं। आगे साइटोकेराटिन कार्सिनोमा के लिए, विमेंटिन सार्कोमा के लिए होता है, 100 मेलानोमा न्यूरल के लिए होता है, मेलन होता है मैलिग्नेंट मेलानोमा के लिए, डेस्मिन होता है मसल के लिए, ल्यूकोसाइट कोमन एंटीजन ये लिम्फोमा के लिए होता है, क्रोमा ग्रैन्युल न्यूरोएंडोक्राइन के लिए होता है, CD15-30 रीड स्टमक सेल के लिए होता है, 19-20-79 ये बी सेल के लिए होता है, 3-4-5-8 तो ये टी सेल लिम्फोमा हो जाएगा। ऑस्टियोनेक्टिन ऑस्टियोसार्कोमा में होती है। ब्लूम रिचर्डसन ग्रेडिंग कार्सिनोमा ब्रेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेसन स्कोर कार्सिनोमा प्रोस्टेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ड्यूक स्टेजिंग कार्सिनोमा ऑफ कोलन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। TNM स्टेजिंग कार्सिनोमा ऑफ लंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फुरमैन ग्रेडिंग रीनल सेल कार्सिनोमा नोडल स्केर क्रोनिक हेपेटाइटिस सिरोसिस लिवर एक्टिविटी को देखने के लिए। आगे फाइगो ग्रेडिंग या स्टेजिंग होती है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स और एंडोमेट्रियम के लिए। WHO वाली मेनिंजियोमा एस्ट्रोसाइटोमा के लिए। लॉरेंट क्लासिफिकेशन गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। और NR बोर क्लासिफिकेशन किसके लिए होती है? हमारी हॉजकिन लिम्फोमा के लिए होती है। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज लिखी हुई है, लाइक यहाँ पर जो एस्टिराइड बॉडी होती है आपको सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है। सार्कोइडोसिस में एक और बॉडी भी होती है, फेरोजिनस बॉडी भी होती है। नहीं, फेरोजिनस बॉडी एस्बेस्टोसिस में लिखा हुआ है। एस्टिराइड बॉडी सार्कोइडोसिस में होती है। क्लियर। माइकलिस गेटमैन बॉडी मैलाकोप्लेकिया में देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा मेलोरी बॉडी, इसका मिमोनिक है पाउच, यानी पी से क्या होगा हमारा? पी से प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। ए से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, W से विल्सन डिजीज, क्रॉनिक कोलेस्टिटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। लीशमैन डोनोमैन बॉडी कालाजार में देखने को मिलती है। लुइस बॉडी पार्किंसन में होती है। रसल बॉडी मल्टीपल माइलोमा में होती है। आउलाइन क्लियर बॉडी साइटोमेगालोवायरस herpes में होती है। केराटिन पल्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। एस्को बॉडी रूमेटिक फीवर है। कालेक्सडान बॉडी ग्रैन्युलोसा थीका सेल ट्यूमर आ जाएगा। काइवर बॉडी लाइकन प्लेनस है। काउंसिलमैन बॉडी हेपेटाइटिस है। क्रियोला बॉडी कर्शमैन स्पाइरल और चारकोल लेटिन क्रिस्टल एस्थमा के अंदर आ जाती है। हेंडरसन पीटरसन बॉडी मोलस्कम कॉन्टिजियम के अंदर होती है। हिंस बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी में होती है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें देखकर रॉकेटेंसी बॉडी टेराटोमा में देखने को मिलती है। सेमोमा बॉडी TOS थायराइड ओवरी स्लाइवरी ग्लैंड मेनिंजियोमा मेसोथेलियोमा इसके अंदर देखने को मिलती है।